जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में रामलीला मैदान का विवाद करीब 4 साल से चल रहा था। रामलीला मैदान को कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए लड़ी गई कानूनी जंग आखिर में रंग लाई और शनिवार को सिविल कोर्ट ने मेला बचाओ संघर्ष समिति के पक्ष में जजमेंट सुना दिया। रविवार को प्रशासन ने रामलीला मेला मैदान खाली कराकर इतिहास रच दिया। रविवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में रामलीला अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान में स्थानीय एसडीएम जेपी चौहान, तहसीलदार आशुतोष कुमार, नायब तहसीलदार अनुराग सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कमल सिंह, पूरनपुर कोतवाली इंचार्ज केशव कुमार तिवारी व संजय सिंह कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रहे। कोतवाली इंचार्ज केशव कुमार तिवारी एक दिन पहले ही छुट्टी पर गए थे, लेकिन केशव कुमार तिवारी की छुट्टी कैंसिल करके उन्हें तुरंत ही वापस बुला लिया गया क्योंकि इस अभियान में केशव कुमार तिवारी का होना जरूरी था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर संजय सिंह कानून व्यवस्था को कल ही पुलिस अधीक्षक बालेंद्र भूषण सिंह ने क्राइम की नई जिम्मेदारी दी थी कि इंस्पेक्टर संजय सिंह शहर में हो रही क्राइम की घटनाओं की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। संजय सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग किया और मुस्तैदी के साथ मेला मैदान में डटे रहे। पीलीभीत से हमारे संवाददाता हैदर खान की खास रिपोर्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर रामलीला कमेटी काफ़ी समय से लगी हुई थी, यहाँ पर लोगों को दुकानें दी थी और काफ़ी समय के बाद आज वो सब यहाँ से ध्वस्त किया गया है। आखिर क्या मामला था, अब तक ये क्यों नहीं खाली हो सका था? रामलीला कमेटी यहाँ पर थी पूर्व में, उसने अवैध रूप से दुकानदारों को बचा दिया था, जो कि जमीन रामलीला कमेटी के अधिकार में क्षेत्र में नहीं थी। वो सिर्फ रामलीला कमेटी मेला कराने के लिए बनाई गई थी। जो जमीन थी राज्य सरकार संपत्ति थी, जो राज्य सरकार ने खाली कराई है। राज्य सरकार का रामलीला प्रकरण काफी समय से चल रहा था, 3-4 साल के बाद आज खाली हुआ है। आखिर क्या वजह थी जो 3-4 साल से अब तक खाली नहीं हो सका था? और जो कुल जमीन खाली हुई है कितनी हुई है, यहाँ का कुल रकबा कितना था? पूर्व में सभा की सरकार थी, इसलिए कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो सकी। हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाले गए, अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं था। अब योगी राज्य सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और बाबूराम पासवान हमारे यहाँ के विधायक, इनका बहुत सहयोग रहा है। यहाँ पर लगभग 6.5 एकड़ की जमीन है जो राज्य सरकार संपत्ति है। उसमें से अब कुछ ही हिस्सा जो है खाली होने के लिए बकाया रह गया है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री मेनका जी से अपील करूँगा कि जो बकाया जो संपत्ति है वो भी खाली कराए। कुल कितनी जमीन अब तक खाली हुई है? लगभग 95% खाली हो गई, 5% वही बची है जो खाली नहीं हुई है। आखिर क्या वजह थी जो खाली नहीं हो सकी है? वो भी अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया, हम लोगों ने संज्ञान में डाल दिया है। अब वो बता रहे हैं कि हम पैमाइश कराएंगे, पैमाइश के अंतर्गत अगर जो उस दायरे में आती है तो उसे खाली करवाते हैं। जैसा कि अभी कुछ समय पहले ही अपने ही कुछ लोग बता रहे थे, यहाँ पर जो ये मंदिर बना हुआ है इसमें कुछ जगह जो है वो रामलीला की है, आगे की दीवार भी हटाएंगे, क्या वजह है? ये मंदिर जो लोग बता रहे हैं वो उसके नाम खुद ही संपत्ति है, वो रामलीला के नाम से मंदिर चल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रामलीला प्रकरण काफी समय से चला आ रहा था और इसे कोई भी खाली नहीं करा पाया था। जैसे कि भाजपा की सरकार आई है उसके बाद योगी ने जो आदेश दिए थे कि रामलीला वगैरह जो भी जगहें घिरी उन्हें खाली कराया जाए, इस बारे में कुछ आप बताइए। मेला मैदान तो ये बहुत पहले खाली हुआ करता था, लेकिन जब से कुछ लोगों ने रामलीला कमेटी को अपने हाथ में लिया तो इस जमीन के मालिक समझ बैठे। उनका रोल तो कस्टोडियन जैसा होना चाहिए, देखभाल करते, जमीन की सुरक्षा करते। उन्होंने तो इस जमीन को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, लोगों को पैसे लेकर के ज़मीनें दे दी और यहाँ पर बाजार लगवा करके लाखों रुपए हट्टी वसूलना शुरू कर दिया। उन एक मेला मैदान देख लेंगे, एक पैसा नहीं कभी लगा, लेकिन और इतना पैसा 50 लाख रुपए सालाना उनकी इनकम थी, वो सारी चंद 4-5 लोग बांट लेते थे। इतनी बड़ी बेईमानी बहुत लंबे समय तक होती रही। बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब पीछे नाटक घर के पीछे दुकानें बनना शुरू हुई तो वैसा लगा कि पीछे की तरफ राधा रानी की नौटंकी लगती थी, बड़े बड़े खेल तमाशा लगते थे। आज वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, ये भी मेला मैदान की जगह है। यहाँ पर हमेशा मेला लगता था, बहुत खेल तमाशे लगते थे। इसकी शुरुआत की आज वो संघर्ष 3 वर्ष बाद रंग आ गया है। मेला मैदान खाली हुआ, लेकिन जहाँ से लड़ाई शुरू हुई है वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ये लड़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। बता रही आपने जो दाढ़ी रखाई हुई है, आपने एक शपथ ली थी जब तक मेला मैदान खाली नहीं होगा तब तक हम दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, आप इस बारे में कुछ बताइए। जब से बच्चों ने इस काम के लिए छेड़ा है, लगभग 3 साल हो गए हैं। हमने इस बात की प्रतिज्ञा करी थी जब तक मेरा ग्राउंड खाली नहीं होगा, जब तक दाढ़ी नहीं बनेगी और या मेरे साथ जाएंगे।